क्या आपको भी इस प्रकार के कोई स्क्रीनशॉट आए हैं, कोई ऐसी न्यूज़ कटिंग आई है? मुझे बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से मैसेजेस किया, कमेंट्स किया कि अब आपकी टोटली दुकानदारी बंद हो चुकी है, आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। और 100% आपको भी इस प्रकार की न्यूज़ कटिंग जरूर आई होगी दोस्तों। एक्चुअल में जब आप इसका पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको हंसी आएगी दोस्तों। कोई भी न्यूज़ चैनल हो, वो अपनी टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए उसका जो टाइटल होता है, उसका जो थंबनेल होता है, वो इस प्रकार से रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्लिक करें, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है, बहुत तेज़ी से फैलती है और लोग उसको देखते हैं। लेकिन लोग कभी नहीं देखते कि उसका क्वेश्चन मार्क है, उसका डिस्क्रिप्शन जब देखते हैं तब पता लगता है कि बात कुछ और है, टाइटल कुछ और है, बात कुछ और है। बहुत जगह आप देखते हैं कि अब क्या होगा, इस प्रकार से चीज़ें जब लगाते हैं तो हम उस न्यूज़ को ओपन करते हैं, हम उस वीडियो को क्लिक करते हैं, हम या कोई भी आर्टिकल हो उसको पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उसके टाइटल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और वो क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब इसमें आप क्वेश्चन मार्क देखिए। यही हुआ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रियली सेलिब्रेट करने का मौका है दोस्तों। मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन रियली ये एक पॉजिटिव चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के लिए ज़रूर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। जो लोग सिर्फ चिट फंड का काम करते थे, जो लोग मनी सर्कुलेशन का काम करते थे, जो लोग पैसे को डबल करने का काम करते थे, जो लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे, उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है दोस्तों। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ कैसे है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, आपको पता लगेगा। मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, कोई जटिल तरीके से नहीं बताऊंगा। मैं आपको पूरा जो हमारे काम की बात है वो बताऊंगा आपको। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा ताकि ये समझ आ जाए आपको। हमें कोई वकील बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हुआ क्या एक्चुअली। जब हमने इस प्रकार से देखा कि पिरामिड बेंड हो चुके हैं, पिरामिड स्कीम बेंड हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, सबसे पहले आपको पिरामिड को समझना पड़ेगा कि पिरामिड एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज पिरामिड? दोस्तों, पिरामिड एक सिस्टम होता है, एक ग्रुप होता है। मान लीजिए कि जहां पे एक दूसरे के लोग नीचे काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, पिरामिड के अंदर अच्छे पिरामिड भी होते हैं और बुरे पिरामिड भी होते हैं। लेकिन यहां पर्टिकुलर लोगों को इतना ही समझ नहीं आ रहा कि पिरामिड एक्चुअल में है क्या। अब लोग सोचते हैं कि पिरामिड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही और कहीं नहीं है। लोगों को पिरामिड की डेफिनेशन ही नहीं पता। वो लोग सोचते हैं कि पिरामिड बेंड मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बेंड। नेटवर्क मार्केटिंग का एक पर्टिकुलर पिरामिड है, जो बेड पिरामिड है, वो बैन हुआ है। लेकिन एक गुड पिरामिड कभी बैन नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि 2016 के अंदर भी इसका गाइडलाइन आया था, लेकिन अब कानून आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक गुड पिरामिड क्या होता है, हमारी देश की सरकार कैसे चलती है, वो एक गुड पिरामिड है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, उसके बाद सीएम, उसके बाद एमएलए, एमपी, एक पिरामिड है। यानी कि नीचे से पावर जाती है, ऊपर से वैल्यू आती है, उसको पिरामिड बोलते हैं। आप किसी भी सेक्टर के अंदर चले जाइए, किसी स्कूल के अंदर चले जाइए, किसी कॉलेज के अंदर चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले, रेलवे लाइन पे चले जाइए, पुलिस लाइन में चले जाइए, आर्मी लाइन में चले जाइए, हर जगह पिरामिड है। हर जगह एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उसके बाद उसका छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, हर जगह पिरामिड होता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अच्छा पिरामिड है कि बुरा पिरामिड है। एक पिरामिड बदमाशों का भी होता है, गैंगवार का भी पिरामिड होता है, एक बहुत बड़ा सरदार होता है, ऊपर नीचे बहुत सारे स्लीपर सेल्स होती हैं, वो भी एक पिरामिड है, लेकिन वो बैड पिरामिड है। यानी कि जो नुकसानदायक पिरामिड है उसको बंद किया है, और जो गुड पिरामिड है उसको प्रमोट किया है, उसको मजबूत किया है। रियली इसीलिए सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब हर व्यक्ति कुछ महीनों के अंदर जब ये लोगों को समझ आ जाएगा तो लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, इज्जत की नज़र से देखेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करते हैं वो एक रिस्पेक्टेड लेवल से देखेंगे
एक रिस्पेक्टेड किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब तक तो हमें कुछ समझा ही नहीं जाता था। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में थे वही रिस्पेक्ट करते थे, जो नहीं थे वो सोचते थे कि ये तो कोई चिट फंड में काम करते, क्योंकि हम चिट फंड के साथ में ही थे, वही चिट फंड चल रही थी, वहीं हम चल रहे थे। लेकिन अब उसको फिल्टर कर दिया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात है दोस्तों। गुड पिरामिड क्या था? गुड पिरामिड मतलब एक ऐसा पिरामिड जहां पे सर्विस प्रोडक्ट बिकता था, जहां पे जो नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन है उसको फॉलो करके जो चलते थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है दोस्तों। ये कानून क्या आया है कि अब आप किसी भी प्रकार की बिना प्रोडक्ट की कंपनी मनी सर्कुलेशन करके लोगों से मेंबर बना के पैसा नहीं कमा सकते। सिर्फ मेंबर, इतने मेंबर जोड़ दो इतने पैसे मिल जाएंगे, इस प्रकार का सिस्टम नहीं चलेगा, बंद हो गया। पहले गाइडलाइन आई थी, पहले तो गाइडलाइन मतलब ये होना चाहिए, लेकिन अब लो आ चुका है, अब कानून आ चुके हैं दोस्तों। 1995 से लेकर 2013 तक नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे स्कैम हुआ था, क्योंकि इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग से वंचित थे। उसको पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग किस बला का नाम है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर 1980-90 से बहुत तेज़ी से नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के लिए नाम बिल्कुल नया था। इसलिए लोगों ने इसको गोल्ड के नाम से, डबल पैसे करने के नाम से, लाइक करने के नाम से इसको प्रमोट किया और चेन बनाया। यहाँ पे सरकार को समझ नहीं आया तो एक गाइडलाइन बना दी। ये बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, 5 सितंबर 2016 को ये बताया गया, लेकिन उस डायरेक्ट सेलिंग उस इंडस्ट्री के अंदर कुछ गाइडलाइंस है, यानी कि उस नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ रूल रेगुलेशंस है कि उस नेटवर्क मार्केटिंग के खुद की प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कोई मनी सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की हो तो ज्वाइन करना। और नीचे लाइन दे दी, जागो ग्राहक जागो, यानी कि गाइडलाइन दे दी हमें। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें गाइडलाइन मिलती है कि आगे कुआं है, ध्यान से जाना, और एक होता है लो कि आगे आपको नहीं जाना। तब तो गाइडलाइन बनी थी 2016 के अंदर कि इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन अब कानून बन चुका है, अब प्रिंटेड कानून बन चुके हैं, राजपत्र प्रिंट हो चुके हैं। अब कोई भी चिट फंड नहीं होगा। ये आम आदमी के लिए, आम कस्टमर के लिए बहुत फायदे की बात है दोस्तों। इस पत्र के अंदर आप पूरा पढ़ेंगे तो एक ही बात समझ आएगी कि जो पिरामिड थे, जो लोग मेंबर बना के पैसा कमाते थे, उसको टोटली बंद कर दिया गया है। अगले 3 महीने तक फिर भी टाइम दिया है, अगले 3 महीने तक अगर उस नियम को फॉलो कर लेंगे तो वो भी बचे रह सकते हैं, यानी कि उसके बाद टोटली बंद कर दिया जाएगा। तो हम सब के लिए एक सेलिब्रेटिंग डे है दोस्तों। हम सब नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक सेलिब्रेशन से, यानी कि सेलिब्रेशन से कम नहीं है, हमारे लिए एक बहुत बड़े एडवांटेज की बात है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने आपको उतना ही बताया है जितना आपको समझ आ सके, जितना आप अच्छे से समझ सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के